पाकिस्तान सीमा पर बचाव के लिए गुजरात सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसने जामनगर वायु सेना स्टेशन में एक नई रेडार प्रणाली के लिए 1400 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का फैसला किया। गुजरात सरकार ने बुधवार शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीमा सुरक्षा पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया। जामनगर कई रिफाइनरियों और उद्योगों का घर है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल परिसर है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है। आधुनिक रेडार प्रणाली न केवल देश और राज्य की सुरक्षा में सुधार करेगी, बल्कि इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी सहायक होगी। भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना जामनगर में रक्षा के तीनों विंग के बेस स्टेशन हैं। जैसे जैसे चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, भारत ने लद्दाख में सेना के 3 डिवीजनों को तैनात करके अपनी ताकत भी बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंक को पहले ही तैनात कर दिया है। 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान केवल एक ब्रिगेड थी, जिसमें लद्दाख सीमा पर 2000 जवान शामिल थे। अब जगह की सुरक्षा के लिए 3 डिवीजन 45,000 सैनिक हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अनुपात 1:12 है, अर्थात भारतीय सेना के 45,000 सैनिकों का सामना करने के लिए चीन को 5 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। ऐसा माना जाता है कि अक्साई चीन के कब्जे में नहीं होता अगर नेहरूवादी सरकार 1950 के दशक में चीन के डिजाइनों के खिलाफ सतर्क रहती और उसने समय पर बाद के आक्रमण को रोक दिया होता। भारत डेप्सांग मैदानी क्षेत्र में चीन के सैन्य जमावड़े पर पैनी निगाह रखे हुए है, जो पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्रों के बाद एक प्रमुख हॉटस्पॉट है, जो उत्तर पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के एक विशाल स्वास्थ्य की धमकी दे सकता है। आर्मी प्रमुख जनरल एम नरवणे पिछले कुछ दिनों में पूर्वी लद्दाख के आगे के क्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान सभी अंतरालों को प्लग करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 65 बिंदुओं पर गश्त करने का निर्देश दिया, जबकि दौलिया बेगोल्डी से सभी क्षेत्रों में परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उत्तर में दक्षिण में डेमचोक चुमार तक भारत ने गुरुवार को चीन को लद्दाख की गैलवान घाटी में हिंसक चेहरे के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस पर सभी सहमत मानदंडों के उल्लंघन में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ सैनिकों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया। महीनों से चल रहे गतिरोध पर भारतीय स्थिति को विदेश मंत्रालय के एक लंबे और तीखे शब्दों में बयान के रूप में रेखांकित किया गया था, क्योंकि लद्दाख के कई हिस्सों में, विशेष रूप से लद्दाख में, जो की जारी है, में चीनी सैन्य निर्माण जारी रहने के कारण तनाव बढ़ गया था। स्टैंड ऑफ का ध्यान। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चीनी खतरा एक कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को ब्रसेल्स फोरम आभासी सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा। पोम्पेयो से पूछा गया था कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या में कमी क्यों की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक वहां से उन्हें अन्य स्थानों में खतरे का सामना करने के लिए ले जाया जा रहा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाइयों का अर्थ था भारत के लिए खतरे और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर जैसे देश। अमेरिकी सेना ने हमारे समय की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उचित रूप से नियुक्त किया है, उन्होंने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार के वीडियोस के लिए।